पूर्णिमा की रात, रहस्यमयी औरत। एसएनएस हॉरर शॉर्ट स्टोरी। कहते हैं पूर्णिमा की रात चांद सबसे ज्यादा चमकता है, लेकिन उस रात हमारे गांव में कुछ और भी चमका था। एक चेहरा जिसे देखकर हमारी रूह कांप गई थी। एक छोटा सा गांव, शहर की दौड़ भाग से दूर, जहां सब कुछ शांत लगता है, लेकिन कभी कभी इसी शांति के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो जिंदगी भर का डर बन जाता है। शाम के 7 बजे दो दोस्त रोहित और विक्की नाहर के पास एक पुरानी झोपड़ी में बैठे थे। बूढ़ी की हांडी से निकली देसी दारू और उस ठंडी हवा में उनका हंसना बोलना, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। बूढ़ी ने हमेशा की तरह चेतावनी दी, संभल के पीना बेटा, रात लंबी होती है। पर उन दोनों ने सिर्फ हंसकर टाल दिया। थोड़ी देर बाद दोनों वापस घर की तरफ चले। पतली सी कच्ची सड़क, नशा हल्का सा चढ़ा हुआ, दोनों लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। रोहित बोला, यहीं रुक जा भाई, हल्का कर लेते हैं। विक्की हंसते हुए हाँ बोलता है और दोनों एक बड़े बरगद के पेड़ के पास रुक जाते हैं। तब उस वक्त चांदनी रोशनी में एक परछाई दिखाई देती है। एक औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल थोड़ी अजीब थी, कपड़े साधारण और सिर पर हल्का सा घूंघट। विक्की ने कहा, अरे यह तो मेरी बुआ लग रही है। हाइट भी वही, चाल भी वही। दोनों शर्मा के पेशाब अधे में छोड़कर 3-4 कदम आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। रोहित बोला, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं आंटी? दोनों ने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ पांव घिसते हुए एक अजीब सी आवाज। जब औरत पास आई, दोनों के चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, जैसे अंधेरा ही अंधेरा, बिना आंखों बिना मुंह के। दोनों चिल्लाए और जान बचाकर भाग निकले। विक्की के घर पहुंचते ही दोनों ने दरवाजा बंद किया। सांसें तेज चल रही थीं। तभी टीवी की रोशनी में एक चेहरा दिखा। वही औरत उनकी ड्राइंग रूम में बैठी थी, चाय पीते हुए, टीवी देखती हुई। विक्की के मुंह से सिर्फ इतना निकला, यह तो मेरी बुआ है, यह तो घर से गई ही नहीं थी। रोहित ने आंखों से देखा, उस औरत का चेहरा अब भी आधे अंधेरे में छुपा हुआ था, और जैसे ही उसका चेहरा पूरा नजर आया, टीवी की रोशनी बुझ गई और पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। ना आवाज, ना सांस, बस अंधेरा और उसके बीच में वो चेहरा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक और रोहित की कांपती सांसें सुनाई दे रही थी। फिर अचानक किसी के चलने की आवाज, लकड़ी की फर्श पर धीमे धीमे कदमों की, जैसे कोई बहुत पास आ रहा हो। विक्की की आवाज कांपते हुए निकली, बुआ। लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ एक धीमी सी फुफकार जो दोनों के ठीक पीछे से आई। दोनों पलटे, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक परछाई थी, बिना सिर की। जो दिखता है जरूरी नहीं वो वही हो। पूर्णिमा की रात सिर्फ चांद नहीं, कुछ चेहरे भी रोशन करते हैं। पर वो चेहरे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली पूर्णिमा की रात चाय तो बनती है, पर कौन पिलाएगा पता नहीं।